नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि प्राइस एक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड सुनाई देता होगा वो रिस्क और रिवॉर्ड का सुनाई देता होगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, या ये कहिए कि जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है या जो सही ट्रेडिंग कम्युनिटी में नहीं रहते हैं वो इसकी तो बात भी नहीं करते हैं प्रोबेबिलिटी की। आज हम बात करेंगे इन तीनों फैक्टर की कि अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो आप रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी तीनों को एक साथ किस तरह से देखेंगे, और जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे और कैसे इनको आप मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जनरली जो बेसिक लेवल का प्राइस एक्शन होता है उसमें लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है तो आप जो है कहीं भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, किसी भी तरफ में ट्रेंड कर रही है, तो आप जब भी मार्केट एक लो बनाकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करे तो आप बाई करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, या फिर आप यहाँ बाई करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। तो अगर मार्केट ट्रेंड कर रही है तो ट्रेड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एंट्री कहाँ है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि मार्केट इस तरह से मूव सिर्फ 20% ऑफ द टाइम करती है, यानी कि 10 दिन में 2 दिन मार्केट जो है ट्रेंड करती है, जिस दिन मार्केट सीधा या तो ऊपर की तरफ जा रही होती है या सीधा ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है। तो जब मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रही है या इस तरह से ट्रेड कर रही है, तब तो जो है इस तरह से ट्रेंड कर रही है या ऐसा ट्रेंड कर रही है, तब तो मार्केट में ट्रेड करना ईजी रहता है। लेकिन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो है ट्रेड नहीं करती है, और मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे ऐसे जा रही है मार्केट, राइट। मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है। तब जो ट्रेडर होते हैं वो फंसते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हम ट्रेड को इनिशिएट कैसे करें। तो जैसे जो लोग सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड की बात करते हैं और प्रोबेबिलिटी को भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एग्जांपल लीजिए, अगर उन्होंने यहाँ पे बाई किया और उनको लगता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, उनको ये 2 स्विंग हाई दिख गया, और ये 2 स्विंग हाई को देखने के बाद वो समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट चलती कैसे है, उनको लगता है कि ये 2 स्विंग हाई उनको दिखा तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और कभी कभी मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे मूव भी कर जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट को ऐसे 2 स्विंग लो मिलने के बाद, 2 स्विंग हाई मिलने के बाद भी मार्केट थोड़ी नीचे आती है, और आपने यहाँ बाई किया है, यहाँ स्टॉप लॉस डाला है, आपका स्टॉप लॉस काटेगी और फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग के साथ भी होता होगा अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा प्रोबेबिलिटी के बारे में ध्यान दीजिए। आप हमेशा जब चार्ट पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आप जो है मेजर सपोर्ट, मेजर रेसिस्टेंस और माइनर सपोर्ट और माइनर रेसिस्टेंस, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और स्टॉप लॉस आप कभी भी वैसी जगह पे डालिए जो मेजर सपोर्ट हो। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मार्केट, अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको भूल जाइए आप। अभी अगर मार्केट आप यहाँ तक देख रहे हैं और अगर एक ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पर हो रही है और अभी सिर्फ 2 स्विंग हाई बना हुआ है, और यहाँ पे कोई जो स्विंग लो बना हुआ है, कोई ये मेजर स्विंग लो नहीं है, राइट। तो आप कभी भी अगर यहाँ भी एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, आप स्टॉप लॉस डालेंगे बिल्कुल ट्रेंड के शुरुआत में, यहाँ स्टॉप लॉस डालिए। इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो आपको क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को आप कम रखेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ एंट्री ले रहे हैं और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप क्वांटिटी बड़ी ले सकते हैं। लेकिन आप एंट्री यहाँ ले रहे हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड के बिल्कुल बिगिनिंग में रहेगा, तब आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी भले। लेकिन होगा क्या, अगर आपने यहाँ एंट्री लिया है, मार्केट ऊपर गई, अगर आपने और यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता हूँ, ये मार्केट सीधा इतना बड़ा पुल बैक ले लिया इसने। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप प्राइस एक्शन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट कभी भी अगर अप ट्रेंड में उसको रहना है तो अपने मेजर सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखिए, इसने मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टॉप लॉस जो है आप हमेशा जो है मेजर सपोर्ट के नीचे लगाएंगे, ताकि आपके स्टॉप लॉस ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। और अगर आप स्टॉप लॉस सही जगह पर लगाएंगे तो मार्केट आपको हमेशा जो है मौका देगी
विनिंग ट्रेड में ऐड करने का। जैसे अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया, मार्केट ने जब पुल बैक लिया और जब दोबारा ऊपर जाने लगा तो आपको दिख गया कि मार्केट ने अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे आपने एंट्री की थी, यहाँ पे आप क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, और फिर आप ऊपर में कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं जब आपको एग्जिट का सिग्नल मिले तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा जो है आप जब ट्रेड की शुरुआत करें तो रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी को भी ध्यान में रखें कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और आप जो है हमेशा ये समझिए इस बात को कि किसी भी ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 60% से ज़्यादा नहीं होती है। यानी कि अगर आपको प्राइस चार्ट जो है किसी एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, तो आप ये मान के चलेंगे कि अच्छे से अच्छा ट्रेड भी 60% से ज़्यादा का कंफर्मेशन का नहीं होता है। यानी कि 40% चांस अभी भी है कि ये बिल्कुल सीधा यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, तो आपको जहाँ 60% की प्रोबेबिलिटी देखे उस तरफ का ट्रेड लीजिए, भले ही ये स्टॉप लॉस बड़ा हो, लेकिन सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, उसके बाद आप रिस्क को देखेंगे, और अगर रिस्क बढ़ जाता है तो क्वांटिटी को आप कम कर देंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को देखेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, बेरिश होगी या रेंज बाउंड होगी, और उसके हिसाब से फिर क्वांटिटी को आप कम करेंगे अगर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है तो। अगर आप स्टॉप लॉस बिल्कुल सही जगह पर लगाएंगे, जो कि एक अलग पूरा चैप्टर है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, तो आपका हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़्यादा रहेगी विनिंग ट्रेड्स की, और आपको मार्केट हमेशा जो है ऐड करने का चांस देगा, जहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को ऐड करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रेड की आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाइए, बिल्कुल ही छोटे से स्विंग लो पे बिल्कुल नहीं लगा देंगे, कई लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा, अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर हम कुछ और चर्चा करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अपना रन करता हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रेडिंग के हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाता हूँ, जिसमें मैं शुरुआत करता हूँ प्राइस एक्शन से, उसके बाद मैं फंडामेंटल एनालिसिस बताता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको इस लेवल पर लेकर जाता हूँ जहाँ पे आप बड़े ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड कर सकें, जैसा एक हेज फंड मैनेजर्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की खासियत ये है कि अगर आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे 100% गारंटीड रिटर्न है। ठीक है, तो जो लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ़ोन पर दे दूँगा। मैं फिर से बताता हूँ, रिफ़ंड 100% गारंटीड है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब आपको सिखाऊंगा तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊँगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।